Hello dear students, today I am with you with the preparation strategy for FCAT. Many students asked me how your many students cleared FCAT in the very first attempt. Sir, please tell us what the strategy they follow. So dear students, for the remaining 50 days, in today's lecture I will be discussing the entire strategy, what should be followed, how to follow that strategy for the upcoming examination. Dear students, FCAT examination that will be conducted on 12th, 13th and 14th of the Feb. For this examination, we have a very short period of time. We have only 15 days in our hand. In these 15 days, you can change your future, you can change your destiny, you can achieve your goal, whatever you want. Do you aim to wear that worthy, that uniform that is being worn by the different aspirants who did whatever you are doing today. So dear students, what we have to do, the number of questions are 100. As you know, all these students know the number of questions are 100. Each question carry 3 marks. So the total marks will be 300. How to score above 200? Yes, or many students scored above 200 marks in the FCAT examination. I am telling you how to score these 200 plus marks in your this very first attempt. Dear students, we know 32 questions will be from reasoning, 18 questions will be from mathematics and 25 questions from English, and remaining 25 will be from part of GK. Dear students, you have completed your syllabus once, I believe so. आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को कम से कम 80% सिलेबस यू मे हैव कंप्लीटेड. रिमेनिंग सिलेबस हमको थोड़ा सा जो 20% पार्ट बचा है उस 20% पार्ट को भी कवर करना है और 80% का रिवीजन भी करना है. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रीजनिंग को पहले से कवर कर लिया है, वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट दोनों को कवर कर लिया है, अब आप इसमें सिर्फ आपको जो बचा है वो बचा है कि इसमें आपको रिवीजन करना. जी हां, और इस वर्बल नॉन वर्बल के पार्ट से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे. मिनिमम 16 क्वेश्चंस विल बी देयर. That will be totally image based questions and total number of 32 questions will be from reasoning. रीजनिंग को किसी भी हालत में आपको कमजोर छोड़ना नहीं है. आपको एवरी डे 2 hours, 1 hour फॉर वर्बल, 1 hour फॉर नॉन वर्बल, डेफिनेटली आपको 2 hours एटलीस्ट रीजनिंग को पकड़ के रखना है आपके एग्जामिनेशन डे के एक दिन पहले तक. रीजनिंग सिंपल है, मुझे आती है, इस पे आपको जरा भी इसको हल्के में छोड़ने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप इसको हल्के में छोड़ोगे यहां से कुछ पार्ट मिस होने लग जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आवर एम इज टू गेन 200 प्लस. तो हमारे 70 क्वेश्चंस जो है यहां पर अगर सही होते, एग्जैक्ट 70 क्वेश्चंस अगर हम सही करके आ रहे हैं तो हमारा मार्क्स जो है वो जा रहा है 210. जी हां, पर कहीं ना कहीं हमें 70 से 75 के बीच में मिनिमम, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं कि आपको सिर्फ 70 करके आना है, आपको सिर्फ 75 करके आना है. मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अपने को 200 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना रहेगा. वहां रीजनिंग ही एक ऐसा पेपर है जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट कमिटिंग मच मिस्टेक्स. तो आपको रीजनिंग पर फोकस करना है. 2 hours डेली आपको रीजनिंग पढ़ना है. जो कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, उन चैप्टर्स का आपको रिवीजन करते चलना है. रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट प्लानिंग है. 2 hours रीजनिंग करेंगे, 1 hour वर्बल का और 1 hour नॉन वर्बल का. डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है आपका मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के पार्ट में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हमको दिए हुए हैं. इन लिमिटेड चैप्टर्स को पहले फोकस कर लेना है. साथ में थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर फोकस इसलिए कर लेना है कि सिलेबस में लिखा है उसके लेफ्ट राइट कुछ आगे पीछे हल्का फुल्का पूछ लिया जाता है. जो पूछा गया है वो हमें बनना चाहिए. मैथमेटिक्स में जो 18 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 18 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल. आपको देखते ही बन जाएंगे अगर आपने ठीक से रिवीजन किया है, ठीक से मेहनत किया है तो. 5 to 6 क्वेश्चंस मे बी लिटिल बिट टफ, पर 5-6 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको टफ नहीं कहा जाता है. द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस.
तो यहां पर मैथमेटिक्स पे आपको फोकस लगाना है। कम से कम आपको 1.5 घंटा 1.5 an hour 2 hours तक लगभग आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते चलना है। जी हां, ये हमारे इन लास्ट 15 डेज की प्लानिंग है। अगली बात आती है डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश की। ये इंग्लिश फिर से बहुत स्कोरिंग है। एफकेट में ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत टफ नहीं होता है। एफकेट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कोई चीज होती है तो आपका वोकेब पोर्शन होता है, वो आपका सिनोनियम्स एंटोनियम्स होता है। वो भी इसलिए होता है क्योंकि वर्ड्स वहां डायरेक्टली दिए जाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में कम पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। तो डायरेक्टली वर्ड्स जब पूछे जाते हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स के, तो सिंगल वर्ड का मीनिंग आपको सीधे पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स की लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, कुछ एग्जामिनेशंस हुई हैं, चाहे वो बैंक की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी की एग्जामिनेशन हो, फिर या हमारी सीडीएस एफकेट की एग्जामिनेशन हो। इन एग्जामिनेशंस में आए हुए वर्ड्स को आप एक बार जरूर आप एकदम थोरो स्टडीज की कर ले। प्रीवियस ईयर्स के वर्ड्स में से कई सारे वर्ड्स डिक्टो वहां पर आ जाते हैं। आप इसके लिए हमारा एफडी ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए फ्री प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। फ्री आपको पूरे वर्ड्स की प्रैक्टिस फ्री मिल जाएगी। लगभग 2000 वर्ड्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स और 1 वर्ड्स के फॉर्मेट में लगभग 2000 वर्ड्स आपको वहां मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो चार्ज फॉर दैट। तो आप इंग्लिश के लिए सिनोनियम्स एंटोनियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। मिस स्पेल्ट वर्ड्स के 600-700 क्वेश्चंस पहले से लगा करके रख लीजिए। मिस स्पेल्ट वर्ड्स के क्वेश्चंस का एक बहुत लिमिटेड वो वर्ड्स है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 600-700 क्वेश्चंस अगर आपने लगाए हैं, डेफिनेटली यू विल सी दैट क्वेश्चंस देयर। और एरर के पार्ट में अगर आप बात करें तो ग्रामर का जो पोर्शन है आप 200-300 मिक्स क्वेश्चंस जरूर लगाएं। जनरली व्हाट हैपन्स, हम लोग जब इंग्लिश के क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं। और जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं तो हमको पता रहता है कि हम किस चैप्टर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसलिए हमको तुरंत वो सवाल बनते जाते हैं। जब हम मिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे तो मिक्स क्वेश्चंस के मिक्स एरर्स भी हमको पता चलेंगे, उसी से हमको फिलअप्स भी आसानी से बनने लगेंगे। जी हां डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर इसके साथ ही साथ कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को बिल्कुल ना छोड़े। जनरली आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और अगर आपकी हैबिट नहीं है अखबार पढ़ने की, तो बच्चों आप लास्ट डेज में आप अनसीन पैसेज जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, साथ में कुछ क्वेश्चंस पीक्यूआरए से, उनको भी जरूर पढ़ लें, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में वही कॉम्प्रहेंशन पार्ट आपका क्लोज टेस्ट में भी मदद करता है। ये हुई हमारी इंग्लिश की बात। और लास्ट में है हमारा जीके पोर्शन, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये चारों चीजें और साइंस के कुछ क्वेश्चंस। तो साइंस के इन क्वेश्चंस को जरूर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको करंट अफेयर्स में बता दूं। आप अवार्ड्स पढ़िए, आप इंपोर्टेंट नियुक्तियां पढ़िए, जहां जहां लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं, जिन पोस्ट पर नए लोग अपॉइंट किए गए हैं, आप कौन कहां क्या है ये पढ़िए। आप ओलंपिक गेम्स के बारे में सारा नॉलेज ले लीजिए। आप जो है नोबेल प्राइज पढ़ लीजिए। आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स जो हैं उन मूवमेंट्स को पढ़ लीजिए। डिफरेंट आंदोलन जो हुए हैं उनके नेता कौन रहे हैं, उसका रीजन क्या रहा है, वो पढ़ लीजिए। पॉलिटिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, वहां से आप ऊपरी तौर पर जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सब पढ़ लीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्फिडेंस रखिए। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव फेथ इन यू, डेफिनेटली यू विल बी द विनर। तो डियर स्टूडेंट्स,